जहां लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं, वहीं लखीसराय के एक स्थानीय युवा ने स्वरोजगार को अपनाया। साथ ही अपने स्थानीय दर्जन भर युवाओं को रोजगार भी दिया। हमारी मौजूदगी इस समय लखीसराय जिले के लखीसराय जिला जमुई के मुख्य सड़क पर है, जहां रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र में एक स्वरोजगार युवाओं के द्वारा लाया गया है। आप ये देख सकते हैं पीछे, ये वो प्लांट है जहां पर पीवीसी पाइप का निर्माण किया जाता है और ये स्वरोजगार के कारण यहाँ के दर्जनों युवाओं को रोजगार भी मिला है। ऐसे युवा जो नौकरी के लिए भटकते रहते हैं लेकिन नहीं मिल पाती है, जिसके बाद वो निराश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में स्वरोजगार को अपनाने में भी हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ के एक युवा के द्वारा स्वरोजगार को अपनाया गया और दर्जनों युवाओं को रोजगार दिया। हम आपको पहले इस स्वरोजगार के बारे में बताते हैं, फिर उस युवा से बात करेंगे, साथ ही में उनके प्लांट के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। पहले मैं आपको कहूँगा, हमारे सहयोगी आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ क्या बनता है। ये देखिए, ये पीवीसी पाइप है जो बोरिंग्स बाकी चीज़ों में यूज होता है, यहाँ वो निर्माण किया जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, इस प्लांट में दर्जनों स्थानीय लोग हैं जो अब रोजगार पा रहे हैं। उन्हें अब लखीसराय से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये युवा जिसने स्वरोजगार शुरू किया उससे बात करेंगे। पहले हम यहाँ जो मशीन चलाते हैं ऑपरेटर और क्या क्या है इनसे जानना चाहते हैं। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल कुमार है। मुकुल कुमार। तो ये स्वरोजगार जो शुरू किया, इसका क्या प्रोसेस है, कहाँ से शुरू करते हैं, अब क्या क्या होता है, जरा हमको ये बता दीजिएगा। इसका सर सबसे पहले हाँ, तो वो क्या है? हाँ, तो ये रॉ मटेरियल कैसे क्या आता है? ये रॉ मटेरियल ये पीवीसी का रेजिन आता है जी। पीवीसी का रेजिन आता है, उसके साथ और अन्य मटेरियल स्टेबलाइजर हुआ, सीसी हुआ, ये सब यूज किया जाता है। इसके सबको मिक्स करके। चलिए ये बताइएगा मटेरियल क्या है और कौन कौन सा है, जरा हमको ये बताइए क्या है इसमें। ये ऑपरेटर है, ये आपको पूरा मटेरियल। अच्छा ठीक है, तो क्या नाम है ऑपरेटर साहब आपका? सूरज कुमार। बताइएगा जरा क्या कैसे शुरू करते हैं आप, प्रोसेसिंग आपका शुरू करने का क्या है? जी, पहला पाइप बनाने का केमिकल, ये वाला केमिकल जो है ये मेन केमिकल हमारा है। क्या कहते क्या है इसको वन पैक बोलते हैं, स्टेबलाइजर भी बोलते हैं इसको। इसके बाद एक केमिकल है, इसको वैक्स बोलते हैं। ये पाइप को नरम करता है, सॉफ्ट करता है। और ये भी उसका ही जैसा ये भी काम करता है, स्टेरिक है। ये भी माने पाइप को सॉफ्ट करने का काम करता है। देखते हैं आप व्हाइट है केमिकल, तो फिर ये ब्लू कलर कैसे हो रहा है? ब्लू कलर हम लोग डालते हैं। तो मतलब इसमें कलर का भी उपयोग करते हैं? कलर का, ये टिटानियम है। इसे हमारा पाइप में लाइट आता है। और पाइप ज्यादा, अगर वाइट पाइप चाहिए तो ये वाला ज्यादा हम यूज करेंगे अपने। ठीक है, तो क्या प्रोसेस शुरू कैसे करते हैं हमको ये बताइए, किस तरह से आप इसका शुरुआत करते हैं? शुरुआत जैसे कि पहले मटेरियल का इसका जितना हमको डालना है इसका सबका, जैसे 1 केजी 300 चाहे 150 200 उसका प्रोसेस पूरे डालते हैं। उसके बाद ये मिक्सचर है। हाँ, तो ये मिक्सचर है। एक बार में कितना केजी मिक्सर या फिर कितनी मात्रा में बनाते हैं? ये 100 केजी का है। इसमें हम 80 केजी 70-75 केजी का डालते हैं बैच। टोटल बैच का वजन आएगा 75 केजी 80 केजी आता है। इसको हम चालू करते हैं। इसका पहला बैच जो बनेगा वो ब्लेड घूमेगा। वो ब्लेड घूमेगा तो थोड़ा ब्लेड गर्म होने के लिए टाइम लगता है। वो गर्म हो जाएगा, उसका पहला बैच जो बनेगा वो थोड़ा टाइम लगेगा। अब दूसरा का बैच में 10 मिनट में 5 मिनट में माल रेडी हो जाता है। फिर यहाँ ये जो ये देख रहे हैं आप, ये टब है, मटेरियल जब तैयार होता है उसके वो वाला पकड़ने के बाद माल इसमें गिरता है। इसमें कूलिंग होता है, माल ठंडा होता है। तो मतलब वहां से पहले गर्म होके आता है, फिर ये कूल होता है, उसके बाद यहाँ आता है। ये कूल होता है, उसके बाद इसमें माल गिरता है। ये गिरने के बाद माल हम लोग इधर में डालते हैं। यहाँ पर हो गया। अच्छा, ये चलनी है जो उसको छानती है, छानने के बाद सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो इसमें जो बेस्ट मटेरियल आता है उसको बाद आप लोग यूज करते हैं या फिर फेंक देते हैं? उसको साइड में रख देते हैं। जब मशीन बंद करते हैं तो एफसी बनाने के लिए, जैसे कि मशीन बंद करना है तो वेस्टेज वाला डाल के थोड़ा ये बंद करते हैं। ठीक है, आप जब छलनी से छान लेते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस है आपका? उसके बाद ये माल जब जाता है ऊपर मशीन में, उसका ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये माल को टान के उसका अंदर में जाता है। अंदर में जाने के बाद इसमें लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, वो घूमता है। तो उसके बाद माल घूम के उसका अंदर में गिराता है बैरल में, स्क्रू बैरल में। ये इसमें गिरने के बाद इसमें स्क्रू लगा हुआ है, 2 ट्विन स्क्रू का मशीन है। ये माल को बाहर फेंकता है। उसके बाद हम लोग हीटिंग दे ले रहते हैं मशीन को। हीटिंग अपना स्टेप बाय स्टेप हीटिंग देते हैं। ये माल निकल के बाहर आता है इधर। उसके बाद हम लोग सेंटर उंटर मारते हैं। उसके बाद वो साइजर लगाते हैं, पानी खोलते हैं।
उसके बाद ये लाइन जोड़ते हैं, ये वाला पानी चालू कर लेते हैं कि पाइप हमारा ठंडा अच्छा, ये मतलब गरम जो पाइप निकल हाँ, रही है वो ठंडा हो जाए इसके लिए इसका यूज करते जी हाँ, उसके वो ठंडा के लिए वाला पानी चालू करते हैं। उसके बाद वो टेकअप हो गया, हैं जी। ये पाइप को टानता है। पहले हम लोग मतलब इसमें इसमें पाइप को रोल करता है। पाइप को अपना खींच के ये बाहर में उधर में ये कटर के पास लेके जाता है। कटर में ब्लेड लगा हुआ है, इसमें हमको 10 फीट का पाइप बनाना है तो वो सेंसर लगा हुआ है, उससे इसका डिस्टेंस 10 फीट का रहता है। अच्छा, 10 फीट से लंबा पाइप भी तो बनाते होंगे? हाँ, उससे तो फिर जितना डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। हाँ, उसका डिस्टेंस को बढ़ाता है, लिमिट से उसका डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। उसके बाद पाइप हमारा कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद इधर में हम लोग पाइप का वजन देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उसमें क्या है नहीं है, कुछ केमिकल चेंज करना है तो चेंज करते हैं। बाद में सेंटर वगैरह मार के वजन वगैरह बराबर करते हैं। उसके बाद ये बेलन मशीन हो गया, ये वाला बेलन मशीन। इसका क्या उपयोग है? बेलन मशीन कहते हैं आप लोग, क्या होता है इसमें? ये सॉकेटिंग बनता है, इसे सॉकेट होता है। तो मतलब यहाँ हीटिंग का है, इसमें हीट होता है पाइप। हीटिंग होने के बाद ये सॉकेट में डाले, इसमें वो पाइप डाल के इसका सॉकेटिंग बनता है। फिर इसकी साइज तो अप एंड डाउन या फिर जैसे मोटा पाइप है तो हाँ, तो ये वाला है ना, इसको ऊंच नीच करता हूँ। तो ये है कि उसको आप ऊपर और नीचे करते हैं? जी हाँ, ये इसको ऊपर नीचे ये फाइनल स्टेप है कि इसके बाद भी कुछ होता है? इसके बाद वो लेथ पर जाता है उधर। हाँ, लेथ पर वो चूड़ी काटने का काम जो बनता है वही। जी हाँ, वो चूड़ी काटने का काम होता है। उसके बाद एक दिन में आप कितना माल निकाल लेते हैं? अगर प्रोसेस शुरू करते हैं तो जी कितना माल निकल जाता है? घंटा का उसमें बाकी लोगों से बात करते हैं। ये आपने देखा है इस समय की पूरी प्रोसेस को मैंने आपको बताया, और जो यहाँ के ऑपरेटर है उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ से केमिकल को डाला जाता है, फिर हीट होता है, फिर कूल हो करके मशीन से निकलते हुए पाइप बन के तैयार होती है। तो आप ये बताइएगा, हमारे साथ प्रोप्राइटर हैं, इनसे बात करते हैं। तो 1 घंटे में आपकी ये मशीन जो आपने लगा रखा है कितना माल निकाल देता है? 1 घंटे का इसका 250 से 300 किलो प्रोडक्शन है मशीन का। 250 से 300 किलो। हाँ। फिट में क्या अंदाजा है कुछ? फीट में तो साइज पे डिपेंड होता है। हाँ, साइज पे ही। इसमें 1/2 इंची से लेकर 10 इंची तक का साइज चलता है। तो हर साइज का हर वजन अलग होता है, उसका वेट अलग होता है। तो साइज के हिसाब से ही हम लोग वजन के हिसाब से इसका प्रोडक्शन देखते हैं। अगर जो नॉर्मल साइज चला है तो प्रोडक्शन 180 से 200 केजी मिलता है। अगर जो बड़ा साइज चला है तो 250-300 किलो तक प्रोडक्शन मिलता है। अच्छा, ये आप प्रोप्राइटर कैसे दिमाग में आ गया कि लखीसराय में ये स्वरोजगार कर ले? ये हम टेक्निकल पर्सन है, ठीक है। हम इससे इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीटेक भी किए हैं सीपेट से, ठीक है। तो हमको प्रोसेस मालूम है, इसके बारे में टेक्निकली मालूम है। हम इसके बारे में पता है, इसके लिए हम लोग चालू किए। हम लोग गुजरात में पहले काम कर रहे थे, दूसरे कंपनी के लिए काम कर रहे थे। तो बिहार में भी रोजगार का बहुत जरूरत है, बहुत पलायन का मुद्दा चल रहा था बीच में। पलायन कैसे रुके, इंडस्ट्री होना चाहिए। बीटेक करने के बाद तो लोग युवा जो आजकल के हैं वो जॉब के पीछे जब से ज्यादा जॉब तो कर ही रहे थे। जॉब छोड़ करके आप यहाँ जॉब कर रहे थे, दूसरे का फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे, उसका फैक्ट्री चला रहे थे। आप सोचे कि अपना घर पे ही जाऊं, वहाँ पे कुछ आदमी को रोजगार दूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये नौकरी भी करते थे, नौकरी छोड़ करके अब अपने लखीसराय गृह जिला में स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो अब बताइए, आजकल के जो युवा पढ़ लिख कर नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश दें कि आप भी बिजनेस में जुड़िए, बिजनेस कीजिए। नौकरी से अच्छा बिजनेस है अभी के टाइम में। तो इसके अलावा आप क्या सोच रहे हैं, यही रहेगा या नहीं, इसको और बढ़ाना है, अभी और बढ़ेगा। ये तो स्टार्टिंग है। तो सब जैसे अब सबसे बड़ी बात है, हम फैक्ट्री जो डाल दी, ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी सप्लाई की। वो बिकेगा कैसे? वो बिकेगा, आप मार्केट में जाइए ना, मार्केट में जाइए, आप होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए, उसके आपका माल सेल होगा। मार्केटिंग के लिए भी आप लड़का रखे हुए हैं। वो लोग जाता है हर जगह पे, अपना डीलर बना रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में डीलर बना रहा है, हर मार्केट में घूम रहा है। मतलब जिला के बाहर भी आप बिहार झारखंड 2 जगह अभी सप्लाई चालू है। ऑल इंडिया में आगे का जो मकसद है, ऑल इंडिया में सप्लाई देना है। अभी बिहार झारखंड में मेरा सप्लाई चालू है। आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चीज है, और दूसरे को भी रोजगार दे। यहाँ पे बता दीजिएगा, हमारे लास्ट में जो हमारे दर्शक है उनको, ये जो आपका प्लांट है किस जगह पर स्थित है? ये प्लांट शर्मा में पड़ता है। पूरा एड्रेस बताइए ना। शर्मा महसोना के बीच, बोलो। शर्मा महसोना बीच, शर्मा के बाद पड़ता है, उसी में मेरा बीच रोड पर 80 पर मेरा प्लांट लगा हुआ। तो अच्छा, अगर प्लांट का नाम जय माता दी
पाइप। अच्छा, अगर होलसेल है, फुटकर विक्रेता अगर आपसे चाहे माल लेना तो हाँ, तो वो भी उनको भी जुड़ सकते हैं, आके संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो चाहिए होलसेलर को भी मिलता है, रिटेलर को भी माल मिल रहा है। हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ पत्रकार है, हम जानना चाहेंगे उनसे कि आज का ज़माना नौकरी के पीछे का है, लेकिन इनके द्वारा स्वरोजगार और लोगों को भी ये जानकारी दे रहे हैं कि आप स्वरोजगार के पीछे भागिए। सबसे बड़ी बात है, बीटेक करके जॉब किए, जॉब करने के बाद आज ये अपने गृह जिला में आते हैं और यहाँ आकर के ये स्वरोजगार करते हैं और अपने स्थानीय युवाओं को रोजगार भी देते हैं। अभिनंदन भैया, सबसे बड़ी बात है कि आजकल के नौजवान पढ़ने लिखने के बाद सबसे ज़्यादा नौकरी के पीछे ही भागते क्यों हैं? देखिए, नौकरी के पीछे भागने के पीछे जो रीज़न है वो भविष्य नहीं देखते हैं। भविष्य में उनको लगता है कि जितना जल्दी हम रुपया अर्न कर लें, लेकिन ये स्वरोजगार या रोजगार का जो एक प्लांट आप लगाते हैं तो अपना रोजगार के साथ साथ आप कई लोगों को रोजगार देते हैं। एक परिवार नहीं चलता है। एक प्लांट यदि आप लगाते हैं तो उससे हम 1000 लोगों के परिवार को जोड़ते हैं, 1000 परिवार के सदस्यों का सीधा जुड़ाव होता है और हम हर एक के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो अभी जो जिस प्लांट पर हम लोग आए हुए हैं, जिस प्लांट की बात कर रहे थे मुकुल जी, तो मुकुल जी का इस प्लांट में जो हमने अभी तक देखा है, रीड किया है, ये किसान के साथ साथ घरेलू उत्पाद के जो सामान है, जैसे बोरिंग का जो होता है, समरसेबल बोरिंग का वो है। इसके अलावा जो ये काम करते हैं बिजली वायरिंग के लेवल का पाइप है, वो पाइप का भी हाँ, उन्होंने अभी बताया कि हाफ इंच से लेकर के हाँ, वो कई तरह का इनका है। पीवीसी का जो भी पाइप है वो ये निर्माण करते हैं। एक चीज मैंने इनसे सीधे सीधे तौर पर पूछा था, हैं ये मुकुल जी हैं। मुकुल जी, हमारे पास कई ब्रांडेड जो होता है, ब्रांडेड नाम फील्ड में है और जो लोग हैं ब्रांडेड के पीछे ज्यादा भागते हैं। इसको किस चुनौती के रूप में आप लेंगे? इसमें सर कोई चुनौती नहीं है। आप बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस दीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, आपको माल जाएगा मार्केट में और चल ही रहा है। जो ब्रांड है, ब्रांड डुप्लीकेट हो चुका है अभी का मार्केट में। अभी कोई भी किसी का नाम का मार्का लगा के मार्केट में सप्लाई दे रहा है। जैसे आशीर्वाद फैक्ट्री बंद हो चुका है और आशीर्वाद का भी निकल ही रहा है सिंबल। तो क्या है? और मेरा जो आप गुणवत्ता के मामले में कहाँ खड़े हैं? कैसे लोगों को आप आश्वस्त करेंगे कि आप गुणवत्तापूर्ण चीज दे रहे हैं? लोग आपसे कैसे इसमें होंगे? क्या आपका गुणवत्ता का क्या मानक है? कैसे आप उसको साबित करेंगे? नहीं, मेरा फर्स्ट प्राइस है क्वालिटी, उसके बाद प्राइस बेस्ट क्वालिटी मिलना चाहिए पब्लिक को। इसके पीछे वो आएगा। क्वालिटी नहीं मिला, प्राइस नहीं मिला तो क्यों मेरे पास आके काम करेगा, मेरे से क्यों जुड़ेगा वो? तो सबसे पहले है कि क्वालिटी, उसके बाद प्राइस। ये दोनों में हम लोग कर रहे हैं काम और हम लोग सेलिंग चालू है मेरा। बिहार झारखंड में माल जा भी रहा है। ठीक है। ब्रांड का क्या नाम है? मेरा ब्रांड है बीके पाइप। जय माता दी मेरा फैक्ट्री का नाम है, तो ब्रांड का नाम है बीके पाइप। ठीक है। तो आपने सुना ये यहाँ और के मेरा प्रोडक्शन जो है, कंड्यूट पाइप बना रहे हैं हम लोग, उसका केसिंग पाइप बना रहे हैं, प्लम्बिंग पाइप बना रहे हैं, SWR पाइप बना रहे हैं। ये 4 आइटम हम लोगों का पीवीसी के जितने प्रोडक्शन चालू है। पीवीसी के जो पाइप्स आपके यहाँ हाँ। है, वो सारी जो भी चीजें चाहिए वो सारी ओनली पाइप हम लोग बना रहे हैं। फिटिंग का आगे का सोचे हुए हैं, लेकिन फिटिंग नहीं बना रहे, ओनली पाइप बना रहे हैं। अच्छा, ओनली पाइप, उसमें हाँ। फिटिंग के लिए जो पार्ट्स बनते हैं हाँ, वो नहीं, वो अभी नहीं बना रहे, वो आगे का फ्यूचर है। तो आपने सुना ये यहाँ के प्रोप्राइटर थे, इन्होंने आपको पूरी डिटेल दी, साथ में लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने की जानकारी भी दी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार ऐसी चीज़ें दिखाएंगे और इस स्वरोजगार के बारे में एक और अगला एपिसोड बनाएंगे जहां यहाँ के जो कामगार युवा हैं उनसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ देखते रहिए लखीसराय के इस चैनल को, लगातार बने रहेंगे हम आपके साथ।